आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सर्वेक्षण के कैंप कार्यालय बैंक कॉलोनी वेदनगर अलीगढ़ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में समय अपराह्न 2 बजे रखी गई। इस बैठक का मेन उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सर्वेक्षण में नव नियुक्त पदाधिकारी एवं सदस्यों को परिचय पत्र देकर मनोनीत किया जाना था। सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष C.P. सिंह महोदय एवं राष्ट्रीय महासचिव C.P. वार्षणीय महोदय एवं राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र सिंह द्वारा सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को परिचय पत्र एवं फूल माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। वहाँ पर मेरे हर जगह मेरी खून पसीने के पैसे ही खर्च हो। मैंने बहुत कोशिश करी पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थाने चौकियों पर जा रहा हूँ, एप्लीकेशनें आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या। माँ बाप का एक ही बेटा हूँ, कुछ समझ में जब नहीं आया तो फिर सोचा कि करना क्या। परेशानी में फिर वकील का सहारा लिया। वकील ने कुछ पैसे अच्छी खासी रकम खाई। कोई बात नहीं, वकील ने 4 साल हो गए केस को घेसते और मैं इतना तबाह और बर्बाद हो गया, यानी कि आज से 2 साल पहले वालिद साहब भी एक्सपायर हो गए। अब मैं ये सोचता हूँ कि काश जो मेरे साथ इतना कुछ गुजरा है तो मेरे पर बीती हो। मेरे पास थोड़ी बहुत धनराशि थी मेरे वालिद की और मेरी खून पसीने कमाई थी, वो तबाह और बर्बाद हो गई। अगर मुझसे नीचे कोई गरीब अगर ऐसा होता कि जो किराए पे रह रहा होता तो उसके ऊपर क्या बीतती, वो क्या होता, वो कितना परेशान होता, क्या होता। तो मैं अपने जैसा दुख दर्द तकलीफ मैं सोचता हूँ कि जो पीड़ितों को मिल रही है ना, मैं उससे उनको न्याय दिलाऊँ और हमेशा संगठन के साथ भी रहूँ और संगठन से हमेशा जुड़ा रहूँ और जो संगठन मुझे जिस रास्ते पे चला उस रास्ते पर आप जाते हैं तो हम उसको कोई मदद नहीं करेंगे। किसी की मदद करनी है पहले आप जानकारी ले लीजिए क्या घटना हुई है, क्या घटनाक्रम है। अगर वो सच्चाई करने लायक मदद है, सही है अपनी जगह, उसको गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, उसके लिए हमारी पूरी राष्ट्रीय न्याय सर्विस तैयार है। और अगर कहीं भी आपको जाना है, किसी मदद करने जाना है, पहले आपको नोट कराना है। हम कार्यालय पर नोट नहीं कराते हैं, सूचना नहीं देते हैं, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। विशक्ति दीदी मदद की आपने? जी सर। क्या मदद की है? सर एक गरीब बेटी थी, उसकी शादी में मतलब थोड़ा कुछ पैसे वगैरह दिए थे, कुछ सामान क्रॉकरी का दिया था, एक मिक्सी दी थी। बहुत गरीब थी, मतलब पिताजी नहीं थे। एक इन्होंने गरीब बेटे की शादी कराई थी जिनके माँ बाप नहीं थे, उसके लिए पूरा तन मन धन से उनका जितना सामान होता है वो सब जितना दे सकते थे उतना इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को और हमारे सभी पदाधिकारी करते रहे। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय महासचिव महोदय के साथ साथ उपस्थित सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने यहाँ उपस्थिति गायब की, उसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सर्वेक्षण क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार यानी कि हमारे मानव के अधिकार क्या क्या हैं, हमारे मानवों के लिए क्या अधिकार हैं। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छा से और अपने तरीके से जीने के अधिकार हैं। होता क्या है कि कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, उसकी आपको सुनने वाला नहीं होता। आपने ये भी देखा होगा कि कोई दलित है, कोई मजदूर है, उसे प्रत्येक रूप से कोई प्रताड़ित करता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। उसके लिए हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सर्वेक्षण सदैव तत्पर रहता है। जैसे कि आपने देखा है, कोई व्यक्ति परेशान है, उसकी कोई सुनना नहीं, थाने में रिपोर्ट तक भी नहीं होती। सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। उसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संगठन के रूप में कार्य करता है, जो कि हम सब लोगों के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। हमारी टीम सदैव उनके लिए तत्पर रहती है। जैसे कि आपको एक मैं बताऊँ, कासगंज में मैं कासगंज का निवासी हूँ, अलीगढ़ में भी 4-5 साल से निवास कर रहा हूँ। और कासगंज में एक ज़मीन थी, एक दबंग व्यक्ति ने किसी की ज़मीन को कब्जा लिया था, 5 से 6 बीघा ज़मीन थी। और वहाँ का प्रशासन के बारे में भी आपको पता होगा कि प्रशासन इतना बिजी होता है और गरीब मजदूर व्यक्ति वहाँ तक पुकार करता है, उसकी पुकार नहीं पहुँच पाती। उसकी पुकार के लिए वहाँ प्रशासन तक पहुँचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए हम सभी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
उसकी ज़मीन को वहाँ पे कब्जा लिया था, कोई भी व्यक्ति उसकी सुनने वाला नहीं था। यहाँ से राष्ट्रीय मानवाधिकार का न्यायिक सर्वेक्षण के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय महासचिव महोदय यहाँ से जाते थे, वहाँ तहसीलदार एवं SDM साहब से सबसे मिलकर उसकी पूरी ज़मीन को वहाँ से कब्जा मुक्त कराया और उसको पूरी 5 से 6 बीघा ज़मीन उसको कब्जा मुक्त कराई उस दबंग से। जबकि एक मामला ऐसा भी सामने आया, वो दबंग जो भी था वहाँ से जो ज़मीन कब्जा ली थी, वो हमारी महासचिव जी का नंबर लिया था, उसने पैर भी छुए थे उसने और कहा था अपना नंबर दे दो। उसका नंबर पे फ़ोन भी आया महासचिव जी में। उसका कहना था कि आप सिर्फ इस केस को छोड़ दीजिए, आप बताओ हमसे कितने पैसे लोगे। उसने मेरी आंखों के सामने एक बार मैं गया था तो 5 लाख रुपए का ऑफर दिया ओनली केस छोड़ने के लिए। तो हमारे महासचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार महोदय ने कहा कि मैं पैसे के लिए अगर यहाँ अलीगढ़ आता तो 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे का मैं अपने एडवोकेट स्वयं हूँ वहाँ कमाता हूँ। 2-3 महीने से मैं यहाँ पैर भी कर रहा हूँ, इतने पैसे तो मैं स्वयं कमा लेता वहाँ पे। मेरा उद्देश्य है मानवाधिकार, मानव के लिए अधिकार दिलाना, न्याय के लिए लड़ना, पीड़ित व्यक्तियों के लिए पूरी सहायता करना। ऐसे महासचिव ईमानदार के लिए मैं 2 दास्तानें बना रहा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सर्वेक्षण सदैव एक संगठन के रूप में ही नहीं, एक परिवार के रूप में भी कार्य करता है। हम सभी एक परिवार से मिलजुल कर रहते हैं, हम सभी एक परिवार के रूप में ही हैं। कोई भी व्यक्ति ये असहाय मजदूर ये आपस में यही नहीं सोचे कि मैं स्वयं में अकेला हूँ, क्योंकि ये संगठन है, संगठन में बहुत ज़्यादा पावर होती है। हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू।